दोस्तों, मैं फराज मलिक। कैसे हैं आप लोग? इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर एक छोटी सी अपडेट, एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं। जंग समाप्त हो चुकी है, लेकिन जंग अपनी तबाही के निशान वहां पर छोड़कर चली गई है। इस जंग के खत्म होने के बाद कौन सा देश किसके साथ है और कौन से देश की तरफ से क्या रिएक्शंस आए हैं, वही चीजें आप लोगों से शेयर करने आया हूं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने देश की थोड़ी सी बात कर लेना चाहता हूं। अभी जब 4-5 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ट्वीट करके बहुत सारे देशों के फ्लैग दिखाए थे कि इतने देश हमारे साथ हैं, लेकिन उसमें भारत का झंडा नहीं था। इसके बाद हमारे देश में जो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे उनकी काफी मजाक बनाई गई थी। तो हमारे देश के उन लोगों ने जबरदस्ती ट्वीट करके, रिट्वीट करके कहा था कि सर हम भी आपके साथ हैं। जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि भारत हमारे साथ नहीं है। तो ऐसे में कुछ महान लोग आए थे, उन्होंने ट्वीट किए। देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर हैं। पहले ऊपर आप इजराइल के प्रधानमंत्री का ट्वीट देखिए। चौथे नंबर पर एक फ्लैग है। तो उस फ्लैग को हमारे देश के कुछ महान लोग ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे कि देखिए चौथे नंबर पर भारत का फ्लैग है। ऐसे ऐसे महान लोग ट्विटर पे है। चौथे नंबर का जो फ्लैग है, जहां पर नीचे ब्लू कलर की लाइन है, उसको बता रहे थे कि ये हमारे देश का फ्लैग है। और ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हैं। जिनको अपने देश के झंडे की पहचान ना हो, वो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त मानते हैं। और ये कोई एक नहीं है, ऐसे हजारों देशभक्त आप लोगों को ट्विटर पर नजर आ जाएंगे, जो दिन रात दूसरे को गाली देकर ये साबित करने में लगे रहते कि भाई हम सच्चे देशभक्त हैं। तो यह है इनकी असलियत। फिलहाल पहले खबर आपको हमास की बता देते हैं। जंग खत्म होने के बाद हमास की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। हमास ने कहा है कि इजराइल दोबारा हमला करने की गलती ना करे। इजराइल ये ना समझे कि हम खामोश होकर बैठ गए हैं, हमारे हाथ हमेशा ट्रिगर पर रखे हुए हैं। यह हमास की तरफ से बाकायदा चेतावनी दी गई है इजराइल को। इसके बाद ईरान की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। ईरान ने कहा है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सारे देश मिलकर इस वक्त फिलिस्तीनियों की मदद करें। फिलिस्तीन के अंदर जो तबाही हुई है, वहां के हॉस्पिटल तबाह हो गए हैं, स्कूल बर्बाद हो गए हैं, तो उनको बनाने में मदद करें। फिर से उनकी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सारे मुस्लिम देश एक होकर उनकी मदद करें। तो अब देखते हैं कि कितने देश सामने आते हैं। वैसे यहां पर इम्तिहान है इन मुस्लिम देशों का। आपने जंग नहीं लड़ी, कोई बात नहीं, लड़ना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब जब फिलिस्तीनियों को आपकी जरूरत है, तब देखते हैं कि आपके अंदर कितना दम है और कितनी हमदर्दी है वहां के मुसलमानों से। देखते हैं कितने देश सामने आते हैं। फिलहाल मालदीव सामने आया है। मालदीव ने जो है इजराइल के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। 2014 से ही वहां पर बैन था इजरायली प्रोडक्ट पर, लेकिन अब जो रिश्ते थोड़े बहुत भी बचे थे वो सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। इजराइल के राष्ट्रपति ने पहले ट्वीट किया, इब्राहिम मोहम्मद सोले इनका नाम है। इन्होंने ट्वीट किया फिलिस्तीन के समर्थन में। इसके बाद इनके एक सलाहकार ने इनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पूरी जानकारी दी कि हम सारे रिश्ते खत्म करते हैं इजराइल से। तो यहां पर और भी जो मुस्लिम देश है उनको भी मालदीव से सबक लेते हुए इजराइल से संबंध खत्म कर देने चाहिए। अगर आपको झटका देना ही है तो इस तरीके से भी दे सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि जंग हथियारों से ही लड़ी जाए, कभी कभी इस तरीके से भी झटके देकर आप किसी को औकात में ला सकते हैं। फिलहाल अमेरिका से भी एक बड़ा रिएक्शन सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यह जंग तभी समाप्त होगी, ये जंग तभी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है जब द्विराष्ट्रीय वाला मामला जो है उस पर इजराइल सहमत हो जाए। यानी सीधे तौर पर समझे तो फिलिस्तीनी हमेशा से ये मांग करते चले आए हैं कि हमारा राष्ट्र अलग कर दो, इजराइल को अलग कर दो, बीच में एक बॉर्डर बना दो। यरूशलेम जहां पर इस वक्त बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा बनी हुई है, वहां पर इजराइल की आर्मी हमेशा तैनात रहती है और इजराइल कहता है कि ये हमारी राजधानी है, लेकिन वो फिलिस्तीन के अंदर बनी हुई है, फिलिस्तीन उसको अपनी राजधानी मानते हैं। तो फिलहाल यही मांग अब की है। जो बाइडेन ने भी और हमारे देश ने भी यही मांग की थी, यही सॉल्यूशन दिया था कि इस जंग को हमेशा खत्म करने के लिए दो रास्ते बनाना जरूरी है। जो बाइडेन ने बड़ा कड़े शब्दों में कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पर दो रास्ते बन जाएं। अगर दो रास्ते नहीं बनेंगे तो ये जंग हमेशा होती रहेगी और दुनिया के लिए खतरा पैदा करती रहेगी। तो देखते हैं कि भाई जो बाइडेन ने जो कुछ कहा है उस बात पर खरे उतरते हैं या फिर ये एक दिखावे तौर पर उन्हें इस तरीके की बातें कही है। फिलहाल ज्यादातर जो देश हैं वो इसी पक्ष में है कि दो राष्ट्र बनना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, जो यरूशलेम है वो फिलिस्तीनियों के पास पहुंच जाएगा और जो मस्जिद अक्सा है वो भी फिलिस्तीनियों के पास हमेशा के लिए पहुंच जाएगी और फिर इजराइल की आर्मी वहां पर नहीं जा पाएगी। वहां पर जो हिंसा होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि इजराइल की आर्मी वहां पर मौजूद होती है। जो लोग वहां पर नमाज पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है, इसीलिए वहां पर हिंसा हो जाती है। तो दुआ करते हैं कि भाई ऐसा हो जाए, दो राष्ट्र वहां पर बन जाएं। फिलहाल अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन हमास पूरी तरीके से तैयार बैठा है। इजराइल की तरफ से कोई भी छोटी सी गलती की जाती है तो हमास उसका जवाब जरूर देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।